हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। दौला दौ दोपहरा। और आप लोग सब कैसे हैं? मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में आप सबका स्वागत स्वागत है। है। और जो लोग हम लोगों का ये ब्लॉग देखते हैं, सर्वप्रथम मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स करती हूँ। और आप लोग देखते हैं तो हमारे लाइक, ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट। कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब सब्सक्राइब। कर देंगे ताकि आप लोगों से हमारी भेंट मुलाकात और लोगों से हो सके। हाँ, आज दोपहर से मैं इसीलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि साहब ए शिफ्ट ड्यूटी गए थे, तो आए तो मुझे लगा कि 2-3 दिन से अकेले ही शुरू कर रहे थे, तो मुझे लगा कि साथ में शुरू करना चाहिए, तो मैं इनका इंतजार की, इसलिए आज दोपहर से शुरू कर रहे हैं। और फिर चलिए आप लोग बने रहिए। आज दोपहर में हमने क्या बनाया था, दिन भर का रूटीन तो नहीं दिखाई हूँ, लेकिन दोपहर में हमने क्या बनाया था उसे दिखाए हैं। दिखलाते हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ बने रहिए और खाने में शामिल शामिल होइए। रहिए। दोपहर के खाने के लिए आज मैंने अंडा कड़ी की सब्जी बनाया, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और गैस चला दिया है। अब मैं कढ़ाई गर्म हो गया है, तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3 चम्मच तेल डाल दी हूँ। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप तेल डाल लीजिएगा, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। और कढ़ाई गर्म हो गया है, अब अंडे को मैं डाल दूँगी। और 3 ही अंडा है क्योंकि छोटा बेटा अंडा कड़ी नहीं खाता है। और अंडा को डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से उलट पुलट करके तल लेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से कच्चापन ना रहे। कच्चापन रहने से अंडा की सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, तल लेंगे। जब तक तल रहे हैं अंडे, तब तक मसाला वगैरह को तैयार कर लेते हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, है ना। अंडा तल चुका है, अब हम उसे थाली में निकाल लेंगे। और 3 ही है क्योंकि छोटा बेटा अंडा कड़ी नहीं खाता है, उसके लिए देखेंगे, बाद में आमलेट बना लेंगे और प्याज डाल देंगे और उसको सुनहरा होने तक हम क्या करेंगे, भूनेंगे। प्याज को अच्छी तरह से सुनहरा होने तक हम उसे भूनेंगे ताकि ज़्यादा टेस्टी बने। अब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ और उसे भी मुलायम होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। और थोड़ा पानी भी दे देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी अच्छा बने। टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से गल गया है, तो अब इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से जो मसाला, टमाटर वगैरह भुन गया है, अब हम सब्ज़ी में ज़रूरत के अनुसार जो हल्दी धनिया जीरा ये होता है उस मसाला को ही डालेंगे और वो उसे भूनेंगे। और जले नहीं, इसके लिए हम थोड़ा क्या करेंगे कि पानी दे देंगे ताकि वो जले नहीं, और फिर उसको थोड़ा पकने तक हम पकाएंगे। टमाटर मसाला अच्छी तरह से पक जाने के बाद उसमें अब हम क्या करेंगे कि आलू डाल देंगे और आलू को भी अच्छी तरह से भून भून के पकाएंगे और अपने स्वाद के अनुसार नमक वगैरह सब इसी समय हम दे देंगे ताकि नमक जो है अच्छी तरह से आलू में मिल जाए। और उसके बाद हम पानी डाल दें। हमने पानी डाल दिया है और अंडा भी डाल दिए और अब इसे 1-2 उबाल आने तक रहने देंगे, अच्छी तरह से थिक ग्रेवी बन जाए, तब इसे हम बंद कर देंगे। ग्रेवी हो गया है, तो इसमें अब हम धनिया पत्ता दे करके मिला देंगे ताकि सब्ज़ी और भी स्वादिष्ट हो। मैंने थोड़ा गरम मसाला भी मिला दिया था पहले ही, और मिला करके ढक देंगे। और आगे चलिए, फिर मैं तीसी और मसूर दाल की जो बड़ी है उसे मैंने तला है
उसे भी मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये तीसी और मूंग दाल की बड़ी है, जिसे मैंने अप्रैल के महीना में हर साल मैं बना करके रख लेती हूँ। तो ये तीसी और मूंग दाल की जो बड़ी है, इसे अब हम लोग तलेंगे तेल में, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस बड़ी को इस तरीके से हमने तेल में तल लिया है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, और गर्मी के दिन में पानी भात के साथ और भी अच्छा लगता है। आप लोग कौन कौन खाए हैं? ये सब मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन रहते रहते मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, और मुझे खाना बनाना पकाना ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे इसको मैं सीख गई हूँ। और बड़ी के तल जाने के बाद मैंने अपने प्लेट में खाना को इस तरह से निकाला है, सजाया है। तो सब दिखाई दे रहा है ना, अंडा कड़ी का सब्जी और चावल सबका निकला हुआ, और ये है आम की चटनी, और वो तला हुआ तीसी और मसूर दाल का बड़ी। तो और ये आमलेट, क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं है तो उसके लिए आमलेट दे दिए हैं। और इस तरीके से हमारा आज दोपहर का लंच बोलिए या फिर दोपहर का खाना बोलिए तैयार। मैं दोपहर में साहब का इंतज़ार तो की, और उन लोग दोपहर में आप लोगों को हाय हेलो तो किए, और अभी खाना पीना खा करके साहब रेस्ट कर रहे हैं। तो शाम हो गया है, तो मुझे लगता है अब ब्लॉग का अंत कर देना चाहिए। और जाते जाते फिर से मैं एक बार आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ, और पुनः कहती हूँ कि आप लोग जब देखते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में। बाय बाय।